एग्ज़ाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया के इम्पॉर्टेंट तथ्यों का अध्ययन करेंगे और यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बंगाल के गवर्नर जनरल से रिलेट है यानी संबंधित है। तो इस भाग में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आइए हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल की लिस्ट को देखते हैं और इसके पहले वाले भाग में हम लोग बंगाल के गवर्नर के बारे में अध्ययन किए। ओके, और बंगाल के गवर्नर के पश्चात अब बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस भाग में हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में देखेंगे और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर पहला व्यक्ति जो नियुक्त हुआ वह वारेन हेस्टिंग था। ओके, और वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी तक था। और यह बात ध्यान रखना है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वह वारेन हेस्टिंग ही था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था यानी जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को क्रिएट किया गया या सृजन किया गया। और इस पद पर पहले व्यक्ति की नियुक्ति वारेन हेस्टिंग की गई। जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे उन्हीं को इस गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका शासनकाल 1773 से 85 तक था। ओके, और इन्हीं के समय में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय, भारत में पहला आधुनिक न्यायालय ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कलकत्ता में सेटअप किया गया था या स्थापित किया गया था। ओके, और उस सुप्रीम कोर्ट इस रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। और इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो जज आप ऐसे कह लीजिए, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस यानी जो मुख्य जज थे वह जो है सर एलिजा इम्पे थे। ओके, उनका पूरा नाम था सर एलिजा इम्पे। इस प्रकार इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो जज थे एलिजा इम्पे थे। तो यह इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इतने ही हम लोग जानते हैं। शेष जो है वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में सारा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग के पश्चात 1785 से 1786 तक सर जॉन मैकफर्सन थे और यह अस्थायी बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ओके, इसके पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1786 से 1793 ईस्वी तक है, 1793 तक ये थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। उस समय भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। तो यह इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं के समय में कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया था और 1793 कॉर्नवालिस कोड आया था। और इस कोड के तहत शक्तियों का इन्होंने पृथक्करण कर दिया, यानी न्यायिक शक्तियाँ अलग कर दिए। इसके बाद रेवेन्यू भू राजस्व की शक्ति अलग कर दिए और प्रशासन यानी सुरक्षा से संबंधित अलग कर दिए। तो इस प्रकार यह इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने शक्तियों का पृथक्करण कर दिया यानी स्पेशल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। और इन्हीं के समय में पुलिस स्टेशन यानी थाने की भी स्थापना की गई, एसपी के पद का सृजन किया गया। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग इनके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के पश्चात जॉन शोर थे, 1793 से 98 तक थे। इसके पश्चात लॉर्ड बेलेजली आए। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक थे, इम्पॉर्टेंट है। और लॉर्ड बेलेजली के समय की जो इम्पॉर्टेंट जो घटना है वह है सहायक संधि। तो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और यह पॉलिसी इन्होंने जो एडाप्ट किया था सहायक संधि के तहत, हैदराबाद राज्य को सितंबर 1798 में संधि करके ब्रिटिश सरकार के अधीन किया। तो इनके जो सहायक संधि की जो पॉलिसी थी या नीति थी, यह इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य का विस्तार करना था। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉर्नवालिस पर। पुनः कॉर्नवालिस 1805 में पुनः उनकी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुई।
और दूसरी बार यह 1805 में यह बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए जुलाई 1805 में, और शीघ्र ही अक्टूबर 1805 में इनकी भारत में ही मृत्यु हो गई। वर्तमान में जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी वह स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में गौसपुर नामक प्लेस पर, यानी स्थान पर अक्टूबर 1805 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर इनकी कब्र भी है, यानी दफना दिया गया। कॉर्नवालिस लॉर्ड के नाम से आज भी फेमस है। ओके, इसके पश्चात जॉर्ज बार्ले आए, 1805 से 1807 तक थे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले बंगाल के गवर्नर जनरल को देखते हैं। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 तक थे। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक थे। इसके बाद जॉन एडम 1823 से 1824 तक थे। इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट 1824 से 1828 तक थे। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1833 तक थे। तो यह इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही समय में 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। ओके, 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग देखे हैं। बंगाल के गवर्नर जनरलों की लिस्ट है, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग भारत के गवर्नर जनरल की अब लिस्ट देखा जाएगा अगले भाग में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।